धनतेरस से दीपावली तक की संपूर्ण पूजन विधि हमें स्वयं माता लक्ष्मी जी से ही प्राप्त हुई है। देवी ने हमें बताया है कि पूजा स्थल में सज्जा और कलश स्थापना धनतेरस के दिन ही कर लेनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि कलश हिलना नहीं चाहिए, अन्यथा वह कलश उसी क्षण खंडित माना जाएगा। दीपावली की रात्रि में सबसे पहले गणेश जी का ध्यान, आवाहन और 108 नामों से अभिषेक करें। फिर उनके मूल मंत्र ओम गण गणपतये नमः से गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। गणेश जी को गन्ना और मोतीचूर के लड्डू का भोग धनतेरस से दिवाली तक तीनों दिन लगता है। इससे गणेश जी विशेष प्रसन्न होते हैं। इसके बाद चाहे तो सरस्वती पूजन गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य से करें। फिर महालक्ष्मी जी का पूजन आरंभ करें। सबसे पहले महालक्ष्मी जी का ध्यान आवाहन करें। फिर लक्ष्मी जी के 108 नामों का या श्री सूक्त के पाठ का उच्चारण करते हुए अभिषेक करें। अभिषेक के लिए जल, दूध, दही, शहद, कर और घी का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु घी से अभिषेक करने के बाद उबट्टन से स्नान कराना अनिवार्य है। चाहे तो फल के रस से अभिषेक करें, पर फल खट्टे नहीं होने चाहिए। गन्ने का रस देवी को सर्वाधिक प्रिय है। अभिषेक पूर्ण कर फिर लक्ष्मी जी का पूजन करें। देवी को इत्र अर्पित करें। फिर वस्त्र या मौली का धागा अर्पित करें। फिर चंदन का तिलक करें, उस पर कुमकुम और फिर अष्टगंध का तिलक करें। आलता देवी के चरणों के पास किसी कटोरी में अर्पित करें। फिर आभूषण अर्पित करें, पुष्पमाला अर्पित करें। कमल पुष्प लक्ष्मी जी को सर्वाधिक प्रिय है और पूजन में जो कमी रह गई हो वह कमल पुष्प अर्पित करने से पूर्ण हो जाती है। इसके बाद देवी को धूप दीप दिखाएं। फिर मिष्ठान और फलों का तथा उत्तम भोग का भोग लगाएं। माता को खीर अत्यंत प्रिय है। फिर पान का बीड़ा जिसमें केवल लौंग, इलायची और कटी हुई सुपारी हो अर्पित करें। जो जो भी विधि आप कर सकें उसी से पूजन करें। लक्ष्मी पूजन के बाद भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी विशेष प्रसन्न होती हैं। विष्णु जी का अभिषेक 108 नामों से करें। गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद सभी को श्री राम का अभिषेक और पूजन अवश्य करना चाहिए। गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें और हनुमान जी का पूजन भी साथ में करें। श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे थे। इस दिन मिट्टी के दिए जलाने चाहिए और दिवाली की रात्रि घर के आसपास भी अंधेरे के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसके बाद गणेश और लक्ष्मी जी का मंत्र जप संकल्प अनुसार करें। धनतेरस से दीपावली तक 3 दिन के अनुष्ठान को आज पूर्ण करना चाहिए। कौन सा मंत्र और कितना जप होगा यह हमने धनतेरस की वीडियो में बताया है। फिर जिस मंत्र का अनुष्ठान धनतेरस से दीपावली तक आपने किया, उसी गणेश जी के मंत्र की कम से कम 1 माला और लक्ष्मी जी के मंत्र की 2 माला से हवन करना चाहिए। फिर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और गणेश लक्ष्मी विष्णु जी की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार दीपावली पूजन पूर्ण करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन सूर्यास्त से 1 प्रहर यानी 3 घंटों के अंदर पूर्ण कर लेना चाहिए। इस चैनल का मूल उद्देश्य कलयुग में फैली भ्रांतियों और अज्ञानता को मिटाना है। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।